हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। उम्मीद करता हूँ सब अच्छे होंगे, सब स्वस्थ होंगे। आज तारीख हो चुकी है 12 जून 2025 और आज हो गया थर्सडे और आज मैं जा रहा हूँ ऋषिकेश, क्योंकि ऋषिकेश की ट्रिप लगी है। आई राणा गेट सेंटर, वही जो मैंने बताया था व्लॉग आंखों के लिए। जिस किसी को नहीं पता पिछले व्लॉग देख लेना मेरे चैनल में जाके ना, और चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। तो वहीं जा रहे हैं, कुछ दवाई है जो लानी है, बाकी तो कुछ काम था नहीं। लेकिन गर्मी 3-4 दिन से इस कदर पड़ रखी है बहुत ज़्यादा। आपने पिछले व्लॉग में देखा होगा, पहाड़ के व्लॉग में भी लोग कितने परेशान हैं। तो ये लगा लो प्लेन्स में तो है ही जो हैं परेशान, लेकिन प्लेन्स वालों को इतनी दिक्कत नहीं है, हर चीज़ अवेलेबल हो जाती है। लेकिन पहाड़ वालों के लिए बहुत बड़ी दिक्कत है, क्योंकि पहाड़ पे लोग बहुत परेशान है। सुबह की 6-6 बजे के यात्री साइड पे बैठते हैं अपनी मंजिल को जाने के लिए, और उनको शाम को 4-5 बजे तक भी सवारी नहीं मिल पाती, क्योंकि पहाड़ पे सारी गाड़ियाँ यात्रियों में लगी हुई हैं। तो कुछ गाड़ियाँ जो चल रही हैं वो ऑलरेडी फुल जाती हैं, फुल आती हैं, तो वो बेचारे सवारी वाले और सवारी वालों को बिठाएंगे कहाँ। तो बहुत दिक्कतें हैं। अब फिलहाल मैं निकल रहा हूँ यहाँ से ऋषिकेश के लिए, बता ही चुका हूँ, और बस चलते हैं यहाँ से, निकलते हैं ऋषिकेश के लिए। जैसा भी होगा वैसा दिन एक्सप्लोर कर लेंगे। दोपहर के 2:45 बज रहे हैं, क्योंकि आज दोपहर के 2:45 बजे का सीन था। बाकी तो कुछ इतना खास था नहीं। अब ऋषिकेश जा रहे हैं, अब देखते हैं, कुछ कहीं घूमेंगे तो घुमा दूंगा, नहीं तो बहुत छोटा सा व्लॉग बना के कल मैं जाऊँगा दिल्ली, मैं बता रहा हूँ इसी व्लॉग में। तो कल मैं ऐड कर दूंगा इस व्लॉग को उसमें। अगर बड़ा बना ठीक है, इसको ही रख दूंगा, नहीं तो अगला व्लॉग दिल्ली वाला होगा, वो इसमें होगा या इसके बाद होगा, वो तो आज दिन एक्सप्लोर करने के बाद ही पता चलेगा। हाँ, तो फाइनली पहुंच चुका हूँ मैं ऋषिकेश के अंदर और जा रहा हूँ डॉक्टर साहब से मिलता हूँ, दवाई लेता हूँ, फिर निकलते हैं। अब मैं पहुँच गया 4:40 पे। डॉक्टर साहब तो मिले नहीं थे, तो दवाई नहीं मिल पाई। अभी मैं जा रहा हूँ लक्ष्मण झूला साइड, देखते हैं क्या सीन बनता है। ये लो भैया, पोपट हो गया। मैं आया था लक्ष्मण झूला, लेकिन वहाँ से पुलिस वालों ने टर्न कर दिया कि नहीं जा पाओगे आप, गाड़ी नहीं जा रही, बहुत रस है, ये है वो है। अब मैं ये मतलब यहाँ आया था त्रिवेणी घाट वाली रोड पे। अब यहाँ भी पार्किंग की जगह थी नहीं। अब टाइम हो रहा है 5:32, यानी 5:30 बज रहे हैं। मैं सोचा कि दवाई का काम निपटा लेता हूँ, अब सीधा चलता हूँ दवाई लेने। ये देखो यहाँ ना जाम बहुत लगा रहता है, पता नहीं क्यों, हमेशा जाम ही रहता है यहाँ। अच्छा, सुबह में तो क्लियर रहता है और रात में भी क्लियर रहता है, लेकिन दिन में वो सुबह में किसी भी टाइम तपोवन साइड जाओ ना तो वहाँ जरूर जाम मिलेगा। वो एक बाई चांस वाली बात है कि किसी को जाम ना मिले। देखो दिल्ली नंबर गाड़ी है ये। लोग दिल्ली, हरियाणा से, राजस्थान से बहुत दूर से आते हैं, बहुत दूर दूर से। ये देखो, ये राजस्थान मिष्ठान भंडार है और ये चला गया। अब ये भी है, छोटा सा अब बना हुआ है, लेकिन यहाँ सिर्फ मिठाई उठाई का कर दिया, और खाने पीने का पीछे बहुत बड़ा खुल गया है राजस्थान का। कुछ लोगों को ना चुल होती है गाड़ी आगे पीछे करने निकालने की। मैं तुम्हें गाड़ी दिखा देता हूँ अभी। देखो ये 500 वाला है, XUV 500 वाला। मतलब इतनी गंदी गाड़ी चला, तो फैमिली बैठी हुई है इसके साथ, इसको ये सबर नहीं है। ऋषिकेश का ही नंबर है, और देख लो इतनी गंदी गाड़ी चला के लाया ना इन्हें मेरे बराबर से। मतलब रॉन्ग साइड से ओवरटेक करके आगे को निकाली जबरदस्ती। मतलब क्या चूल्हा, अब देखो कितना आराम से हो गया। ऐसा लग रहा है कि मैं कहीं गाली वाली ना बकूँ। मतलब मैं वैसा किसी को कहता नहीं हूँ, भाई तेरी मर्जी, तू कैसे भी चला, लेकिन फैमिली साथ बैठी है, कम से कम ये तो देख ले। अभी इतनी तेज चल रहा था, अब कितना हल्के हो गया। कुछ भी यार, बस समझ में नहीं आता बंदे का। देखो ये आ गया हॉस्पिटल, मुझे यहीं आना था, और ये आ गया हॉस्पिटल। मुझे यहाँ से दवाई लेनी है, 2-3 दवाई लेनी है, और उसके बाद निकलना है। देखो ये राणा आई सेंटर, क्योंकि ये सबसे बेस्ट हॉस्पिटल है, मैं बता देता हूँ, पहले भी मैंने बताया था। तो इस हॉस्पिटल में जब भी आओ ना, आप अपनी आंखें चेक करा सकते हो। 100 रुपीज़ का सिर्फ पर्चा है। सुबह को 9:30 बजे खुलता है, 2 बजे बंद हो जाता है, फिर शाम को खुलता है 5 बजे, और उसके बाद 8 बजे तक के लिए रहता है, 7-8 बजे तक। तो आप जब भी आओ 100 रुपीज़ का पर्चा कटाओ और अपनी आंखें चेक कराओ। और मैं नहीं मानता, मैं भी यहीं चेक कराता हूँ, बहुत अच्छे से चेक करते हैं। मैं कहूँ अपने नजर में तो है नहीं कोई ढंग का। और ऋषिकेश में राणा आई सेंटर ही है, सबसे बढ़िया लगता है मुझे, इससे अच्छा लगता है। या फिर इसके बाद मैंने बताया वो है दूसरा जो है वो CL गुप्ता है, डॉक्टर CL गुप्ता मुरादाबाद में, उसकी 600 रुपये फीस है। जैसे ये चेक करता है वैसे ही वो करता है, लेकिन मुझे ये ज़्यादा बेस्ट लगते हैं, और बात भी अच्छे से करते हैं। कोई एटीट्यूड नहीं, कुछ नहीं, व्यवहार बहुत अच्छा है और सब बढ़िया है। तो आप जब भी आओ यहाँ जरूर चेक कराना आके। जिस किसी को दिक्कत लगती हो वो यहाँ आ सकता है। तो दवाई लेता हूँ, फिर मिलता हूँ आपसे। हाँ, तो ले चुका हूँ मैं दवाई, और अब यहाँ से निकलेंगे सीधा त्रिवेणी घाट। तो मैं त्रिवेणी घाट पे ही मिलता हूँ सीधा, क्योंकि अब रास्ते में क्या दिखाऊंगा, अभी वहाँ से यहाँ तक तो दिखाता हुआ ला ही रहा हूँ। और सीधे चलते हैं त्रिवेणी घाट, वहीं मिलता हूँ मैं आपको। लो जी, आ गए मैं त्रिवेणी घाट पे। देखो कैसी मार्केट सजी वजी है, मतलब थर्सडे में यहाँ भी बंद रहता है। अब चलते हैं, देखो बाहर शोर शराबा रहेगा। वैसे तो मेरी आवाज़ आ जाती है, माइक काम कर जाता है, लेकिन ये दाएं बाएं की आवाज़ ना डिस्टर्ब करती है। सबसे बड़ी बात है दवाई का काम निमट गया। गाड़ी मैंने पार्क कर दी पीछे मेरे, वो रही।
और अब चलते हैं त्रिवेणी घाट पे। ये देखो भीड़ कितनी लगी हुई है त्रिवेणी घाट पे, है ना। बिल्कुल देख लो, भरा भरा है बिल्कुल, मतलब अभी घाट सामने है और यहाँ भीड़ कितना क्राउड बढ़ा हुआ है। छुट्टियाँ चल रही है तो इस वजह से भीड़ ही है। देख लो भीड़, क्राउड तो रहता ही है भाई छुट्टियों में। देख लो घाट पे पहुँचने वाला हूँ मैं। सामने घाट ये गंगा घाट, ये हमारे शिव जी ऊपर। जय हो, ओम नमः शिवाय। ये देख लो, यहाँ लोग बैठे रहते हैं बेफिजूल। तो ये होमलेस वाले होते हैं जिनके पास घर नहीं होते, उनका घर यही होता है। देख लो, यहीं अपनी ज़िंदगी बसर करते हैं। यहाँ पार्किंग है, ऊपर से जब आओ तो गाड़ी यहाँ लगा सकते हो। और ये देख लो एरिया पूरा त्रिवेणी घाट का। मैंने कभी इतनी भीड़ नहीं देखी त्रिवेणी घाट पे। ये देखो कैसे लोग स्नान कर रहे हैं। मैं दूर से बना रहा हूँ, ठीक नहीं लगता। आरती का समय हो गया, देखो भीड़ कितनी हो रही है। देख लो बच्चे हर हर गंगे करके यहाँ खड़े हो गए। क्राउड तो बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ है और बहुत भीड़ भी है। निकलते हैं यहाँ से। गंगा किनारे ना वीडियो बनाना थोड़ा सा मुझे अच्छा सा नहीं लगता, क्योंकि महिलाएं नहाती रहती हैं और जेंट्स भी नहाते रहते हैं, तो थोड़ा सी शर्म वाली बात आ जाती है। नहीं बनानी चाहिए उस तरफ से मुझे तो अच्छा लगता नहीं। अब यहाँ देखो कितना क्राउड है ना। ठीक है, सही है, सब लोग आते हैं छुट्टियों में अपना दिन बिताने, बढ़िया है। ये देख लो योग नगरी ऋषिकेश, पीछे से शिव जी का गेट, सामने सूरज, कितना अच्छा लग रहा है मंदिर के पास से। देख लो भीड़ भाड़। सामने शिव जी की मूर्ति खाता हूँ ऊपर, ये जो सामने दिखाई दे रही है ना, इसे जूम करके दिखाऊंगा अभी, थोड़ा सा आगे चल के जूम करके देख लो, कुछ करीब से दिखा दूंगा। काफ़ी खूबसूरत आज वाटर फाउंटेन चला रखा है इसका। ये देख लो कितना सुंदर लग रहा है, वाटर फाउंटेन भी चल रहा है शिव जी का। और देख लो कितना अच्छा लग रहा है ना, काफ़ी सुंदर लग रहा है। करीब आ गया मैं, देखो पानी की आवाज़ भी आनी शुरू हो गई होगी वाटर फाउंटेन की। देख सकते हो क्राउड भी बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ है। ये देखो, देखो कितना सुंदर लग रहा है वाटर फाउंटेन। जय माँ गंगे, जय गंगा माँ रक्षा करें। चलते हैं सीधा गाड़ी पे, क्योंकि ज़्यादा टाइम बिताना सही नहीं है। अपना चलते हैं टाइम से, घर भी निकलेंगे, निकलते हैं यहाँ से। इतनी ज़्यादा भीड़ में ना शूट नहीं हो पाता, क्योंकि आवाज़ नहीं आती। अब इधर भी कुछ बज रहा है आरती वारती का, और भीड़ बहुत लगी हुई होती है। अब तो भीड़ की वजह से ना माइक वाइक तो है नहीं मेरे पास, तो जो है बस ऐसे ही देख लो जो है। ये देख लो भीड़ कितनी लगी हुई है। ये सामने तो बिल्कुल भर भर के है भीड़। चलते हैं हम। तो फिर से आ गया मैं अपने ऋषिकेश के मैरिन ड्राइव पे। देख लो इवनिंग वॉक में नजीबाद से हम यहाँ आ जाते हैं कभी कभी इवनिंग वॉक करने ना। अब ये देख लो क्राउड कितना लगा हुआ है। पिछले ब्लॉग में देखा होगा कुछ भी क्राउड नहीं था इतना खास, इस बार बहुत ज़्यादा लगा हुआ है। ये देख लो ये बैराज है, ये वही एम्स के सामने वाला रास्ता है और सामने को चिल्ला को निकल जाता है। ये अपनी गंगा माँ आती हुई यहाँ से हरिद्वार को जा रही हैं और निकल रही हैं सीधा वाराणसी कलकत्ता को होते हुए समुद्र से जाके मिल रही हैं। बाकी क्राउड देखो यहाँ कितना अच्छा क्राउड हो रखा है। मुझे ना ये घर बहुत प्यारा लगता है, गंगा के सामने ऐसा घर हो और भाई साहब मज़े ही मज़े। दोनों साइड पेड़ और बीच में हम, अलग ही मज़ा है। यहाँ की मैरिन ड्राइव का इवनिंग वॉकिंग का भी बहुत अलग ही अंदाज है। ये हर बार मेरे साथ यहाँ आता है तो ये यही कहता है कि यहाँ रेस लगा लो। क्यों नन्नू लगानी है रेस? पक्का? ब्लू वाले बोर्ड तक? तो वो पीछे ब्लू बोर्ड है ना, वहाँ तक लगानी है। पीछे आ जाए, चलो देख लो रेस लगा रहा है मेरे साथ। ज़बरदस्ती हार जाएगा क्या फ़ायदा, वैसे मैं ठीक है। ये देखो 1 2 3 गो। भाग नन्नू भाग भाग, और तेज भागना, और तेज और तेज और तेज। बस बस ब्लू बोर्ड आ गया। मैं इसको हर बार ऐसे ही जिता देता हूँ। जीत गया भाई, जीत गया। मजा आ गया तेरे तो। हाँ भाई, सांस फूल गया तेरा? नहीं, यहाँ की सूचना पढ़वा देता हूँ मैं। मेन सूचना मैं हर बार ये यहाँ के पढ़वाता ज़रूर हूँ। बैठ जाते हैं, देखो सूचना पढ़ो। ये लिखा है UJVN लिमिटेड उत्तराखंड सरकार का उपक्रम। नदी में कूड़ा पॉलीथीन इत्यादि फेंकना सख्त मना है। कूड़ा कूड़ेदान में ही डालें, फेंकें। शांति बनाए रखें, पर्यावरण स्वच्छ रखें, सुरक्षा नियम का पालन करें। तो सारे पालन तो वैसे होती हैं, करने के लिए है कुछ, सिर्फ रनिंग के लिए है।
आदमी इवनिंग में आता है, रील्स वील्स बनाता है, फ़ोटोशूट करता है और निकल लेता है, जबकि फ़ोटोशूट यहाँ मना है। वीडियोग्राफी फ़ोटोशूट बिल्कुल मना है, लेकिन फिर भी हम भी आ जाते हैं, बना लेते हैं। लेकिन जो प्री वेडिंग वगैरह बनाते हैं ना, जो शूट करने आते हैं प्रॉपर, उनके लिए मना है, तो वो यहाँ नहीं कर सकते। 7:15 हो रही है और देख लो अभी रोशनी बरकरार है। वो ये 7:30 पौने 8 तक अंधेरा प्रॉपर हो जाता है। अभी तो नहीं हुआ, तो चलते हैं, अब निकलते हैं जल्दी, क्योंकि हमें चिल्ला रोड से जाना है। अगर बंद कर दिया तो हम फिर मेन हाईवे से जाएंगे। ये देख लो अंधेरा हो चुका है और देख लो चमगादड़ों ने अपना उड़ना, मतलब इनकी मॉर्निंग वॉक हो गई है, तो ये इन्होंने अब ये देखो इन्होंने उड़ना शुरू कर दिया। ये देखो बहुत सारी हैं, ये देखो, तो इन्होंने ना अब उड़ना शुरू कर दिया है। ये देख लो कितनी सारी हैं और इसी घर के ऊपर है। अभी मैं यहीं पे हूँ, गया नहीं था, मतलब मैं रुका हुआ था थोड़ा सा, अपनी इवनिंग वॉक करनी थी ना, तो वो भी की। और फिर इन चमगादड़ों को देखो, अपने यहाँ तो दिखाई भी नहीं देती, बहुत कम हो गई। ये देख लो गंगा किनारे कितनी सारी चमगादड़ें हैं, ये देखो कितनी सारी हैं। और ये देखो ये यहाँ पे, और अभी भी क्राउड लगा हुआ है काफ़ी, बस अब निकलने की तैयारी है। हरिद्वार शामपुर कांगड़ी से पहले जो पड़ता है अपना खैरा पंजाबी, तो उसके बराबर में KFC और सागर रत्ना वगैरह ये सब ओपन हो चुका है। किसी को खाना पीना हो तो यहाँ आ सकते हो। श्री ब्रजवासी रेस्टोरेंट भी होने वाला है शुरू, अभी शुरू हुआ नहीं है। ब्रजवासी रेस्टोरेंट फर्स्ट फ्लोर पे हो गया है, अभी फिर नीचे आएगा कुछ दिन बाद। अंदर घुसने के बाद KFC मिलेगा। KFC के बाद ये लिखा है नाउ ओपन ब्रजवासी रेस्टोरेंट, ऊपर की तरफ है, तो यहाँ से चढ़ेंगे और सीधा पहुँच जाओगे आप श्री ब्रजवासी रेस्टोरेंट, क्योंकि हमारे हिंदुओं में शुद्ध शाकाहारी ही खाया जाता है। बाकी सागर रत्ना और चावला लगे हुए हैं, उधर पिज़्ज़ा प्लानो है, और यहाँ देख लो KFC, तो कुछ इस तरह का है। जब भी हरिद्वार जाते हैं, ऋषिकेश जाते हैं, तो सैनी ढाबे पे जरूर आते हैं। ये प्रविंदर भाई का है, किसी से मालूम कर लेना। कुछ इस तरह की लोकेशन है, ये न्यू कर दिया इन्होंने, थोड़ा बहुत कुछ जनरेट कर दिया। बस अब ना मैं घर ही पहुँच गया, लगभग 10-12 किलोमीटर दूर घर है। तो अब ना इस ब्लॉग को मैं ही रख रहा हूँ। आई होप अगर ये ब्लॉग आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट, शेयर जरूर करना। मिलता हूँ मैं नेक्स्ट ब्लॉग में। ओके बाय।